हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवी मनी। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर शेयर्स। शेयर क्या होते हैं। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वह अपने पैसों से बिजनेस करता है। इस पैसे को कैपिटल कहते हैं। जब उसका बिजनेस ग्रो करता है और उसे और पैसे की जरूरत होती है तो वह लोन लेता है। यह लोन वह किसी बैंक से लेता है। इस लोन पर उसे इंटरेस्ट देना होता है। अगर उसे अपने बिजनेस में प्रॉफिट ना भी हो रहा हो तो भी उसे इंटरेस्ट देना होता है। बिजनेसमैन के पास लोन लेने के अलावा भी एक ऑप्शन होती है। वह अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा और लोगों को बेच दे। इस तरह लोग उसके बिजनेस में पैसा लगाएंगे जिस पर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट नहीं देना होता। पर जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो वह प्रॉफिट इन लोगों के साथ शेयर करना होता है। बिजनेस की कैपिटल और प्रॉफिट को शेयर करने के कॉन्सेप्ट से ही यह वर्ड बना है शेयर। हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बिजनेसमैन मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट करता है। वह अपने 1 करोड़ रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता है। जब उसका बिजनेस ग्रो करता है और उसे और पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे करता है और बदले में उन्हें अपने बिजनेस में शेयर या हिस्सा दे देता है। जैसे कि वह 50 इन्वेस्टर से 2-2 लाख रुपए लेता है तो इन्वेस्टर्स ने टोटल पैसे दिए 1 करोड़ रुपए। बिजनेस की टोटल कैपिटल हो गई 2 करोड़। मिस्टर ए इस 2 करोड़ की कैपिटल को 20 लाख इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस एक पार्ट को शेयर कहा जाता है। एक शेयर 10 रुपए का है और 20 लाख शेयर्स हुए 2 करोड़ के। इस 20 लाख शेयर्स में से 10 लाख शेयर्स हैं मिस्टर ए के, क्योंकि उन्होंने बिजनेस कैपिटल में 1 करोड़ रुपए लगाए हैं। इन्वेस्टर जिसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसके हैं 20,000 शेयर्स। ऐसे 50 इन्वेस्टर्स के हुए 10 लाख शेयर्स। जब मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू किया था तो यह एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था जिसमें मिस्टर ए अकेले ओनर थे। जब मिस्टर ए को इन्वेस्टर से पैसे लेने थे तो उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसके शेयर्स मिस्टर ए और बाकी इन्वेस्टर्स को अलॉट किए गए। मिस्टर ए का बिजनेस इस कंपनी का हो गया और उन्हें इस कंपनी के शेयर्स मिल गए। मिस्टर ए इस कंपनी के प्रमोटर और मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। कंपनी के अगर 50 से कम शेयर होल्डर होते हैं तो उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं और अगर 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं तो उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। इस कंपनी के 51 शेयर होल्डर हैं तो यह कंपनी हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मिस्टर ए ने इस कंपनी का नाम रखा एबीसी लिमिटेड। इस एबीसी लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल है 2 करोड़ रुपए और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20 लाख। हर शेयर 10 रुपए का है। इसे शेयर की फेस वैल्यू कहा जाता है। अभी तक जो मैंने आपको शेयर का कंसेप्ट समझाया है वह बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब इसको डिटेल में समझें तो जब मिस्टर ए इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे थे तो कंपनी के शेयर होल्डर 50 से ज़्यादा हो जाते और कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती। जब एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है तो उसे शेयर्स आईपीओ के जरिए जनरल पब्लिक को बेचने होते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। एबीसी कंपनी के 20 लाख शेयर्स हैं जिसमें से मिस्टर ए के पास हैं 10 लाख। बाकी 10 लाख शेयर का आईपीओ शेयर मार्केट में लॉन्च किया जाता है। अब इन 10 लाख शेयर्स में 50 के बजाय ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर इन्वेस्टर को 100 शेयर मिलेंगे या फिर कोई इन्वेस्टर ज़्यादा शेयर्स खरीद लेगा और कोई कम। कंपनी अपने शेयर्स फेस वैल्यू यानी 10 रुपये पर बेचने के बजाय प्रीमियम पर भी बेच सकती है। मिस्टर ए ने जब बिजनेस शुरू किया था तो 1 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए थे। जब वह अपनी कंपनी का आईपीओ शेयर मार्केट में लाए तब तक बिजनेस ग्रो उनके पैसे से ही हुआ है। अगर बिजनेस ग्रो करके उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 20 करोड़ तो एक शेयर की वैल्यू हुई 100 रुपए। कंपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर 90 रुपए के प्रीमियम पर 100 रुपए में इशू करेगी, यानी कि हर इन्वेस्टर को एक शेयर के 100 रुपए देने होंगे। फेस वैल्यू 10 रुपए रहेगी और 90 रुपए प्रीमियम होगा। इसे आईपीओ की इशू प्राइस कहा जाता है। इस तरह एबीसी लिमिटेड कंपनी 10 लाख शेयर बेचकर 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करेगी जिसे वह अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए यूज करेगी। एबीसी लिमिटेड कंपनी को यह शेयर्स किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने होंगे जहां इनकी ट्रेडिंग हो सके। एबीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर की इशू प्राइस है 100 रुपए। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद इस शेयर की प्राइस ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। इसे मार्केट प्राइस कहा जाता है जो कि हर सेकंड बदलती रहती है। मार्केट प्राइस डिपेंड करती है शेयर की डिमांड और सप्लाई पर, यानी कि बायर्स और सेलर्स पर, और लॉन्ग टर्म में कंपनी की परफॉर्मेंस पर।
अब आपको समझ आ गया होगा कि शेयर क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं।